नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आज 15 मई नए अपडेट के साथ आया हूं आप लोगों के सामने फिर से। और कुछ जानकारी है जो कि अपडेट से भी ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। हम उसको समझेंगे। और फिर मैंने काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि अभी जो हमारा डैप है उसकी रेडीनेस कितनी है, वो किस हद तक तैयार हो चुका है, और उसमें किन किन फंक्शंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और किस फंक्शन को अभी यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है अभी लोगों के पास। तो जब क्लैरिटी नहीं होती है चीज़ों की, तो उस समय हमें किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए, सावधानी से एग्जीक्यूट करना चाहिए किसी भी चीज़ को। तो उस पर हम चर्चा करेंगे, उसकी बात करेंगे, और मैं दिखाऊंगा कि ऐप में क्या रेडीनेस है अभी फ़िलहाल। और बस, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राइस में क्या हो रहा है स्ट्रेटेजिकली, जो इन्होंने चेंजेस किए हैं, चेंजेस नहीं मतलब जो ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे प्राइस चार्ट क्या कह रहा है, उसका एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और फिर हम समापन करेंगे इस वीडियो का। सो लेट्स स्टार्ट विद द अपडेट। क्या अपडेट आया है? हाँ, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो में जो भी कंटेंट मैं शेयर कर रहा हूँ ये बिल्कुल मेरे पर्सनल स्टडीज़ के ऊपर आधारित है। आप मेरे बातों से किसी तरीके का निवेश ना करें, वो बिल्कुल आप अपने सोच समझ से करें, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर करें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी की जानकारी देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं आज के अपडेट के साथ। सो लेट्स गो टू एक्स पे। हालांकि वैसे ज़्यादा अपडेट नहीं आया है, बट एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसको मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। ओरिजिन डाओ हब पे ये अपडेट है, 20 घंटे पुराना अपडेट है ये। इस अपडेट को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा है द कोर क्रीड, मतलब इसका ये हो गया मूल आस्था। तो ट्रस्ट एंड द फाइनल विक्ट्री ऑफ कंसेंसस। ट्रस्ट मतलब विश्वास, और सर्वसहमति, कंसेंसस जो होता है, जो कम्युनिटी के लोग सर्वसहमति से करते हैं, उसको कंसेंसस कहा गया है। तो ट्रस्ट एंड द फाइनल विक्ट्री ऑफ कंसेंसस, विश्वास और सर्वसहमति की अंतिम विजय, इसका मतलब ये हुआ। द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, ये 2 प्रिंसिपल दिया है, 1 और 2। सो निम्नलिखित प्रिंसिपल ट्रस्ट और कंसेंसस, इसके बारे में लिख रहा है द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डिफाइन द करंट फेज ऑफ द ओरिजिन इकोसिस्टम। ओरिजिन इकोसिस्टम का डिफाइन कर रहा है, जो अभी करंट स्टेज है इकोसिस्टम का, उसको ये 2 प्रिंसिपल डिफाइन कर रहे हैं, है ना। सो जो ये दोनों सिद्धांत हैं वो वर्तमान में ओरिजिन का जो स्टेटस है, जो अभी इकोसिस्टम का जो चरण चल रहा है, इसको परिभाषित करता है। तो उसको कहते हैं ट्रस्ट। पहला है ट्रस्ट, एक सिद्धांत। इट रिमेन्स द ओनली करेक्ट आंसर फॉर ऑल सॉवरेन पार्टिसिपेंट्स। इसका मतलब यही हुआ, ये सभी संप्रभु सहभागियों के लिए एकमात्र सही उत्तर बना हुआ है, ट्रस्ट। और दूसरा है कंसेंसस। कंसेंसस को बताया है दोज हु विल्ड एंड मेंटेन कंसेंसस आर डेस्टाइन्ड टू बी द फाइनल विनर। मतलब कि जो लोग सर्वसम्मति का निर्माण और संरक्षण करते हैं वही अंततः विजेता बनते हैं। नो एक्सप्लेनेशन, नो प्रोमिसेस, ओनली द कोड एंड द रिजल्ट्स। कोई भी एक्सप्लेनेशन, इसकी कोई चर्चा नहीं है, कोई ज़्यादा व्याख्या नहीं है, और जो कोई वादा नहीं है, लेकिन जो कोडिंग की गई, जो कोड है, वही फाइनल रिजल्ट है। सो इस मैसेज का मतलब क्लियरली हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से ये इस प्रोटोकॉल में कोडिंग की गई है, वो कोई मतलब आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा है, बट वो इतना स्मार्टली कोड किया गया है जिसको कि जब वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तब हम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए कभी भी कोई ऐसा हम लोग एक्शन परफॉर्म ना करें जिसकी जानकारी ना हो या जिसमें श्योर नहीं। देखिए, इसको ऐसे समझें, संभावनाओं के ऊपर नहीं अभी काम करना है कि क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है, ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को वही करना है जिसका पूरा नॉलेज आ गया, या जो गाइडलाइंस हम लोगों को अपने डाओ अचीवर्स से मिल रहा है, अपने सीनियर मेंटर्स से मिल रहा है, उन्हीं चीज़ों को आप परफॉर्म करें, जल्दीबाजी ना करें। ठीक है। सो इस मैसेज को बताने का मेरा यही उद्देश्य था। अब हम चलते हैं इम्पॉर्टेंट, जिसमें कि हम लोग देखेंगे
कि हमारा जो एप्लीकेशन डैप है, जिस तरीके से पॉलीगॉन पे हम लोग यूज़ करते थे ना origindefi.ai को, उसी तरीके से हम लोग अभी ये देखेंगे कि अपना जो अनुबिस पे डैप चलेगा उसका रेडीनेस क्या है, वो एप्लीकेशन कहाँ तक रेडी हुआ है और हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए और क्या क्या एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं, कहाँ तक वो तैयार है उस एक्टिविटी को बर्दाश्त करने के लिए, मतलब उसके लिए रेडी है या नहीं है, ये देखते हैं। सो लेट्स गो टू द एप्लीकेशन। यहाँ पे हम आते हैं origindefi.io पे। ठीक है, ये बिल्कुल अपना एप्लीकेशन। यहाँ से हम लोग जाएंगे अनुबिस अवेकन पे। ठीक है, और रॉन्ग नेटवर्क है, इसका नेटवर्क कनेक्ट कर लेंगे, अनुबिस पे आ जाएंगे हम लोग और अभी देखेंगे कि इसमें बिल्कुल आसान है, बिल्कुल जिस तरीके से आप यूज़ कर रहे थे अपने डैप को पॉलीगॉन पे, मोर और लेस उसी तरीके से थोड़ा रिफाइन कर, ऑप्टिमाइजेशन है ये, तो थोड़ा नए लुक में है ये। आप लोगों को थोड़ा एक बार हैंड्स ऑन हो जाएगा, आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप लोगों को ये बहुत आसान लगेगा। उससे ज़्यादा अच्छा यूआई है इसमें यूज़ किया गया है। यूआई का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस। आप जिन चीज़ों को देखते हैं और क्लिक करते हैं उसी को यूआई कहते हैं, ऐसे समझिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे मेन्यू बार लेफ्ट साइड में होता था, यहाँ पे राइट साइड में देखिए ये 9 डॉट्स हैं, इसको मेन्यू बार कह रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा आपके एप्लीकेशंस के सारे यूआई। अब देखिए यहाँ से अभी क्लिक करेंगे तो जिस तरीके से पॉलीगॉन पे हम थे वहाँ से वापस हम यहाँ अनुबिस पे आए तो वहाँ भी इस तरीके था ना, अनुबिस पे जाने का सुविधा था। यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आप पॉलीगॉन में, कोई अलग अलग वॉलेट पे जाने की ज़रूरत नहीं, सेम वॉलेट में आप सारा काम परफॉर्म कर पाएंगे। सो अभी हम चूँकि पॉलीगॉन पे नहीं जाएंगे, लास्ट में हम जाएंगे तब उसको क्लिक करूँगा मैं। तो क्या सुविधाएं हैं? ब्रिज की सुविधा है, वहाँ भी ब्रिज की सुविधा थी। इस सुविधा में यहाँ पे क्या कह रहा है, आप अनुबिस में जो भी LGNS होगा, 1 सेकेंड, लेट मी रीओपन। हाँ, तो अनुबिस पे जो भी LGNS होगा उसको आप पॉलीगॉन पे ला सकते हैं। सिंपल यही है कि आप एक चेन से दूसरी चेन पे अपने एसेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी सुविधा है। आप यहाँ पे सिंपल डालेंगे, जितना आपको वैल्यू डालना है, जितना आपको पॉलीगॉन का LGNS बनाना है उतना वैल्यू डालेंगे और आप कर देंगे, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये सिंपल ब्रिज है। इसके बाद हालांकि अभी इसमें यूज़ नहीं करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अपनी समझ से कर सकते हैं या नहीं करेंगे, बट मुझे अभी नहीं लग रहा है कि ये प्रॉपरली तैयार हुआ है, इसलिए मैं इस सुविधा का उपयोग अभी नहीं कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। दूसरी चीज़ स्वैप है। स्वैप वहाँ भी हम करते थे, पॉलीगॉन पे भी करते थे, यहाँ भी करेंगे। स्वैप में क्या मैकेनिज्म है आप देख लीजिए। इसमें थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे डाई से आप LGNS में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान से समझने की है। यहाँ पे बाय फी लिखा है, बाय फी 0 है, कुछ भी नहीं है। और स्लिपेज है, स्लिपेज बाय डिफ़ॉल्ट दिया जा रहा है। इसको आप देखिए मिनिमम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 5%, 10%, जैसा नेटवर्क पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट कॉल करता है उस समय भीड़ कितनी होती है उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि स्लिपेज कितना लगेगा। आप यहाँ जैसे 5% है, यहाँ पे आप मैनुअली देखिए इस बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे 1% कर दूंगा तो यहाँ पे 1% आ जाएगा। तो ये स्लिपेज है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लगता है, इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है। बट बाय फी मतलब जब भी आप डाई से LGNS परचेज करेंगे तो इफेक्टिवली आपको कोई भी कॉस्ट इनकर नहीं हो, कोई भी कॉस्ट आपको नहीं लगेगा, इसलिए ये 0 लिखा है। लेकिन जब आप LGNS से, अभी के समय में LGNS जो कि आपका अनुबिस पे LGNS होगा, उसको जब आप डाई में कन्वर्ट करेंगे तो पहले क्या था, एक फिक्स्ड सेल फी था, है ना, ये सेल फी या सेल टैक्स कहते हैं। वो सेल फी यहाँ पे कितना लेवी हो रहा है, ये 25% अभी है, कल ये 20% था। तो इसका मैकेनिज्म आप लोग समझ सकते हैं, ये है बिल्कुल डायनेमिक। ये मतलब 5% से 40% तक जा सकता है समय और परिस्थिति के अनुसार। जब पैनिक सेलिंग होगी तो उसको रोकने के लिए, या जब भी कोई डंपिंग की एक्टिविटी होगी उसको रोकने के लिए ये ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट होगा, ये डायनेमिक है इसलिए। सो अभी कल 20% था, आज 25% हो गया। उसका रीज़न बता देता हूँ मैं। अभी के समय में आप ये देखिए, इसको मैं चेंज कर देता हूँ डाई टू LGNS, अभी के, या ऐसे ही रखते हैं। अभी के समय में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा था
कि पॉलीगॉन पे क्या है, रेट कम है। पॉलीगॉन पे रेट जो अभी चल रहा है लगभग वो $4 के आसपास चल रहा है, और अनुबिस पे इसका रेट 5.30 5.25 के आसपास है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा, या जो ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं उन लोगों को लग सकता है कि पॉलीगॉन पे मैं खरीद लूँ LGNS और अनुबिस पे जाके बेच दूँ। तो ऐसी एक्टिविटी के लिए क्या किया इसने कि आप ये देखो, मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूँ, यदि $4 का रेट है वहाँ पे पॉलीगॉन पे, तो 5% का वहाँ भी स्लिप हम लोगों को सेल टैक्स लगता था ना, -5% करते हैं, तो इफेक्टिव रेट जो आता था आपको वो 3.8 का आ रहा है अभी के हिसाब से करंट। लेकिन लोगों ने ये समझा होगा, ऐसी गलती हो सकती है लोगों से, कि यहाँ पे 5.30 का रेट चल रहा है, तो मैं इसको -5% ही कैलकुलेट किया होगा उन्होंने। -5% अगर करते हैं तो ये रेट मिल जाता है $5 के आसपास का। तो लगभग ये लोगों को लगा होगा कि 10-15% का मुनाफा मैं इंस्टेंटली ले लूँगा। बट आपका ये लॉजिक कितना स्मार्ट है, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितना स्मार्ट है, जो कोडिंग की गई है वो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली इसको एडजस्ट करता है। सो यदि अभी का टाइम है, अभी 5.30 का रेट है, 5.30 के आसपास का रेट है, 5.25 के आसपास का रेट है मान लीजिए, तो इसको माइनस करते हैं, 25% सेल टैक्स लग जाएगा, तो मोर और लेस आपका वही प्राइस आ जाएगा जो आपको पॉलीगॉन पे मिलता है 3.97। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, बट आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मैकेनिज्म ने एडजस्ट किया है, ऑप्टिमाइज किया है अपने आप को। तो ये कैलकुलेशन था जो समझने की आवश्यकता थी। सो इसीलिए अभी मैं इस चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। पॉलीगॉन पे चल रहा है, दोनों चेन पे चल रहा है, आराम से उसको एंजॉय कीजिए, और जैसे जैसे एप्लीकेशन आपका रेडीनेस जैसे जैसे रेडी होगा वैसे वैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इस पे अब आप देखिए, यहाँ पे 2-3 चीज़ें, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जो कि एनेबल हो गया है, और अभी इसका इस्तेमाल, जैसे गेल ब्रिज का इस्तेमाल हम पॉलीगॉन पे भी करते थे, वो यहाँ भी हो रहा है हम लोगों को क्रॉस चेन कन्वर्ट करने के लिए। रॉकेट स्वैप, आप यहाँ देखिए, जब चेंज कर रहे हैं आप LGNS को डाई में, तो पॉलीगॉन पे हम लोगों का क्विक स्वैप यूज़ करते थे हम लोग एक्सचेंज। यहाँ पे क्या है, रॉकेट स्वैप को यूज़ किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक अलग चेंज है। कैपिबारा लॉन्च, ये जब ILO फर्स्ट टाइम आया था उस समय इसका इस्तेमाल किया गया था। सो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ग्रेजुअली हम लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या भविष्य में आने की संभावना है। तो अभी हम लोगों का जो फैसिलिटी मिल रहा है वो रॉकेट स्वैप से मिल रहा है, जिससे कि हम अपने LGNS को डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल। आगे की ओर बढ़ते हैं। होम और डैशबोर्ड में एलोबरेट नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे होम वहाँ था, जो डिटेल वहाँ मिलता है, डैशबोर्ड पे जो डिटेल्स मिलते हैं आपको वही मिलेगा। स्टेक पे यहाँ इंपॉर्टेंट है, स्टेक में 2 तरीके का स्टेक यहाँ लिखा है। फ्लेक्सिबल स्टेक, जो नॉर्मल स्टेक वहाँ करते थे वही है फ्लेक्सिबल स्टेक, और लॉन्ग टर्म स्टेक, वहाँ पे भी लॉन्ग टर्म स्टेक करते थे। हम देख लेते हैं। हालांकि फ्लेक्सिबल स्टेक, जो नॉर्मल स्टेक पॉलीगॉन पे आप कर रहे हैं, वो अभी यहाँ पे एनेबल नहीं हुआ है। इन बातों का ध्यान रखिए। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे आया और नॉर्मल स्टेक कर दिया, तो वो अभी नहीं हो रहा है। कुछ समय के बाद जैसे जैसे इनका माइग्रेशन हो जाएगा या डेटा सिंक हो जाएगा, तब ये एनेबल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो, अभी यहाँ पे मैं अगर नंबर लिख रहा हूँ, कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ, इनपुट कर रहा हूँ, तो ये ऑथराइजेशन वाला ये एक्टिवेट नहीं हो रहा, ब्राइट नहीं हो रहा है। वहीं पे आप ये देखें कि यदि नॉर्मल स्टेक की जगह पे हम लॉन्ग टर्म स्टेक में जाते हैं, तो आप देखिए 600 डेज लॉन्ग टर्म स्टेक है और 360 डेज लॉन्ग टर्म स्टेक है, जो कि वहाँ पे पॉलीगॉन में आपने देखा होगा मिंट वाले ऑप्शन में आता है। तो यदि 600 डेज वाले में मैं जाता हूँ और यहाँ पे वैल्यू इनपुट करता हूँ, तो क्या होता है, वैल्यू इनपुट करता हूँ मैं 10 अगर डालता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अप्रूव LGNS ये एक्टिवेट हो रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन काम कर रहा है। 600 डेज में आप स्टेक कर सकते हैं। तो कोई भी भाई बंधु अगर जल्दीबाजी में अपने LGNS को, जो कि पॉलीगॉन पे था, उसको कन्वर्ट कर लिया है आपने अनुबिस के LGNS के रूप में, और आप नॉर्मल स्टेक नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 600 डेज में अपने LGNS को स्टेक कर सकते हैं, या 360 डेज को भी हम देख लेते हैं यहाँ वैल्यू इनपुट करके। हाँ, ये भी एक्टिवेटेड है। तो आप इन दोनों जगह पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने अनुबिस के LGNS के साथ में। ये रही जानकारी। नॉर्मल स्टेक से बचना है, फ्लेक्सिबल स्टेक का नाम दिया गया है यहाँ पे, जो नॉर्मल स्टेकिंग वहाँ पे होती थी। ILO यहाँ भी एक्टिवेटेड है, यहाँ हाईलाइटेड है, तो ILO को देख लेते हैं।
आईएलओ का ये जेनेसिस 360 ये अभी क्लैरिटी नहीं आई है लोगों को कि ये क्या है। इसमें प्राइस 70% कुछ डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा। अब ये 70% का डिस्काउंट है कि 30% का डिस्काउंट है, ये इसके एनेबल होने के बाद हम लोगों को अपने जो मेंटर्स हैं वो गाइड करेंगे, उसके हिसाब से हम इसको समझेंगे। अभी के लिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। और बाकी जो आईएलओ चला था, ये आईएलओ की प्रक्रिया चलती रहेगी, जैसा कि पहले भी अनाउंस किया गया है। 163 मिलियन का जो किया था वो चल रहा है। अभी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये खास करके ऐसे लोग जो कि आईएलओ में पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए है, क्योंकि उनके मन में एक कन्फ्यूज़न ये आया था कि पहले जब आईएलओ में पार्टिसिपेट किए थे लोग, तो उनको जो भी वैल्यू से आप आ रहे थे, लेट से यहाँ पे जो आईएलओ में पार्टिसिपेट करने का यहाँ पे एक बेंचमार्क दिया है 2000 LGNS का। मतलब हम ऐसा समझते हैं कि पहले आईएलओ में पार्टिसिपेशन हुआ था वो डाई के रूप में हुआ था। अभी जो आईएलओ में पार्टिसिपेशन हो रहा था, अभी जो लास्ट हुआ है वो LGNS के रूप में हुआ है, और वही यहाँ पे भी लिखा है LGNS के रूप में आईएलओ में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत थी। तो अभी समझने की ये ज़रूरत है कि यदि आईएलओ 200% का, अभी देखिए पहले 300% का रिटर्न बोल रहा था ना कि आपको यील्ड, स्टेकिंग यील्ड मिलेगा, तो वहाँ पे यदि पिछले वाले आईएलओ में किसी ने पार्टिसिपेट किया होगा 2000 डाई से, एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो 2000 डाई का क्या मिलेगा उनको 6000 डाई। अब यहाँ पे क्या है कि यदि किसी व्यक्ति ने 2000 LGNS से पार्टिसिपेट किया होगा तो उनको सिर्फ 200% ही मिलेगा। मतलब जो आपका कैपिटल है उसका 200% का ही यील्ड आपको मिलेगा। मतलब 2000 LGNS लगाएंगे आप तो आपको 4000 LGNS मिलेगा। तो लोगों को ये लग रहा है कि ये तो कम हो गया, जहाँ 3 गुना था वहाँ पे 2 गुना हो गया। लेकिन एक बात को ये समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे आपको 250% एनर्जी रिवार्ड भी मिल रहा है। तो 250% एनर्जी रिवार्ड, इसको एक कैलकुलेशन से समझते हैं कि ये क्या है, ये ओवर एंड अबव 200 है। तो इसको मैं एलोबरेट बाद में करूंगा एनर्जी को। उसके पहले ये भी समझ लीजिए कि उसके अलावा आपको 2000 LGNS के ऊपर आपको एक गवर्नेंस NFT मिल जाता है, तो इसका बेनिफिट भी मिल गया। और अब इस चीज़ को समझते हैं कि 250% की जो एनर्जी मिलेगी, तो ये 250% एनर्जी 2000 LGNS का मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप याद कीजिए कि जब आप LGNS पॉलीगॉन पे थे, तो पॉलीगॉन पे क्या करते थे, हमें एनर्जी का कॉस्ट, देखिए एक प्लेज की फैसिलिटी थी और अभी भी है, और एक बर्निंग की फैसिलिटी है। तो हम बर्निंग की जो फैसिलिटी है उसमें चूंकि हम LGNS डालते हैं, एक LGNS, तो हमें 4.30 430% का एक तरीके से एनर्जी मिल जाता है। मतलब एक LGNS के बराबर 4.30 आपको एनर्जी मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी व्यक्ति को यहाँ पे 2000, इसको ऐसे समझिए, 2000 LGNS से कोई आईएलओ में पार्टिसिपेट किया है तो उनको 250% मतलब 5000 की एनर्जी मिल जाएगी, 5000 LGNS की एनर्जी मिलेगी। तो ऐसे समझिए कि 5000 LGNS की जो एनर्जी मिल रही है उसका कॉस्ट कितना है, तो उसका कॉस्ट यही होगा कि 5000 को डिवाइड कर देंगे अगर आप 4.3 से, है ना, 4.3 मिलता था ना वहाँ एक LGNS बर्न करके, तो वही 4.3 से किया तो यहाँ पे आपको मिल गया 1162, ये कॉस्ट निकल गया। मतलब 1162 LGNS हम बर्न करेंगे तब हमें 5000 LGNS की एनर्जी मिलेगी। तो ये भी तो एक कॉस्ट है ना 1162 जो कि आपको मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे जो 200% हुआ वहाँ पे आधा % तो ये भी हो गया ना साहब, और बाकी का तो आपको NFT मिल रहा है ना। तो समझिए, इस बात को इस तरीके से समझने की आवश्यकता है कि कोई भी प्रोटोकॉल है, कोई भी सिस्टम है, वो आपको पे आउट का जो उसका फंड होगा, जो कैपिटल होगा, उतना ही देगा। लेकिन इलास्टिसिटी अपने पास रखता है ये प्रोटोकॉल कि वो ऑप्टिमाइज़ कर लेता है कि जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पे उस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए जिस चीज़ की आवश्यकता है। बस इसी चीज़ के लिए ये इन्होंने इस तरीके से चेंजेस किए हैं। बाकी बेनिफिट पहले के ही जैसा है और हो सकता है भविष्य में ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पे आपने डाई किया था स्टेबल करेंसी के रूप में पार्टिसिपेट, और यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं LGNS के रूप में, जिसकी संभावना है ये फिक्स, मतलब स्टेबल तो नहीं है ना, नॉन स्टेबल है। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट मिलने की संभावना ज़्यादा है, उस पर भी आप काम कर रहे हैं। सो ये तो रहा आईएलओ की बात। आई होप कि मैंने इन चीज़ों को क्लियर किया होगा आप लोगों को। उसके बाद बॉन्ड अभी एक्टिवेटेड नहीं है, तो अभी इसकी हम बात नहीं करेंगे, यहाँ हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। कम्युनिटी रिवार्ड में आप देखिए ये 3 चीज़ें हैं इसमें, कम्युनिटी, इनवाइट और टर्बो। तो कम्युनिटी का मतलब ये उन लोगों के लिए है जो डाओ अचीवर्स हैं,
उनके जो रिवार्ड्स मिलते हैं डाओ रिवार्ड्स, वो यहाँ पे आएगा, जो कि यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। ये एक्टिवेटेड है, यहाँ पे भी लोग यूज़ कर सकते हैं, या उनका रिवार्ड आता होगा तो वो कर सकते हैं। ये चीज़ तो हो गया डाओ अचीवर के लिए। दूसरी चीज़ हम समझते हैं इनवाइट। ऐसे लोग जो कि डाओ अचीवर नहीं है बट स्पाइडर वेब मिलता है, तो उनका स्पाइडर वेब रिवार्ड यहाँ पे आएगा, वो क्लेम कर सकते हैं जिस तरीके से अपने पॉलीगॉन चेन पे करते हैं। सेम ये भी एक्टिवेटेड है, क्योंकि इन दोनों ही फीचर्स को यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो इन चीज़ों की सुविधा आप ले सकते हैं यहाँ पे। और तीसरा ऑप्शन है टर्बो। टर्बो वही है, आपको टरबाइन करने वाली फैसिलिटी, मतलब जो भी आप वहाँ पे स्पाइडर वेब या डाओ को लेते हैं तो वो टर्बो में जाता है, टर्बो चार्जर में। तो यहाँ पे वो जीरो की जगह पे वैल्यू दिखाएगा, और आपका बैलेंस की जगह पे जैसे टरबाइन करते थे वही चीज़ है टर्बो चार्जर। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं किया है जो कि हम समझ नहीं सकते हैं, आसान है। फिर उसके बाद लॉटरी फोमो पोर्ट जो वहाँ पे था, ये भी उसी तरीके से काम करेगा। यहाँ से आप बाय एलजीएनएस करेंगे, आपका जो डाई होगा उससे आप बाई कर लेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। फिर गवर्नेंस एनएफटी, ये नई चीज़ है जो कि एनएफटी जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये फैसिलिटी है। अभी आई डोंट नो कि ये एक्टिवेटेड है या नहीं है, क्योंकि डाओ अचीवर्स को शायद ये खरीद सकते हैं, इसलिए ये फैसिलिटी यहाँ ऐड किया गया है एनएफटी बाई करने के लिए। और मिंटिंग वाली फैसिलिटी है। तो मिंट वहाँ पे आपने पॉलीगॉन में देखा होगा कि मिंट में बहुत सारी चीज़ें, लॉन्ग टर्म 360 डेज और 600 डेज वाला लॉन्ग टर्म स्टेकिंग की फैसिलिटी थी, उसको यहाँ पे डायरेक्टली चेंज कर दिया है ना, कि लॉन्ग टर्म स्टेक यहाँ पे डाल दिया स्टेक वाली फैसिलिटी में। बट यहाँ पे मिंट का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली आप यहाँ पे एनर्जी ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लेने के लिए मिंट की फैसिलिटी है यहाँ पे। मिंट का जो टैब दिया गया है उससे आप एनर्जी ले सकते हैं। यहाँ पे जितने भी आप एनर्जी लेना चाहते हैं आप एलजीएनएस रखेंगे और आपको एनर्जी गेन कर लेंगे आप। एनर्जी का सिर्फ एक ही फैसिलिटी दिया है यहाँ पे, सिर्फ प्लेज करने की फैसिलिटी है। यहाँ पे आप बर्न करने की फैसिलिटी अभी नहीं दिया है। शायद इसलिए भी नहीं दिया है कि बर्निंग अगर आप करते हैं तो प्राइस इंक्रीज़ करेगा, सर्ज होगा। तो अभी शायद सिस्टम नहीं चाह रहा है कि प्राइस इंक्रीज हो, इस वजह से वो फैसिलिटी एनेबल नहीं हुई है। हो सकता है भविष्य में हो जाए, डिपेंड करता है। बट अभी आप एनर्जी ले सकते हैं प्लेज करके। देख रहे हैं 205% जैसा वहाँ है वैसा यहाँ है। आगे देखते हैं मिंट के बाद क्या है, कुछ है। मिंट के बाद ट्रेजरी एसेट है। तो ट्रेजरी एसेट पे जो भी चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई हैं वही चीज़ें यहाँ भी हाईलाइट की गई हैं। तो ये तो था आपका ओवरव्यू, जो कि आपके नए वाले डैप में जो कि आप अनुबिस ब्लॉकचेन पे चलाएंगे उसमें कितनी रेडीनेस है इसके बारे में मैंने बताया। आई होप कि समअप करते हैं इसको। समअप यही है कि लॉन्ग टर्म स्टेकिंग कर सकते हैं आप 600 और 300 डेज़ का, 360 डेज़ का, और आप अपने डाउ रिवार्ड्स जो आ रहे हैं उसको आप क्लेम कर सकते हैं, वो एक्टिवेटेड है। प्लस स्पाइडर वेब भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, वो भी एनेबल्ड है। तो ये चीज़ें अभी इसमें काम कर रही हैं। इसके अलावा जो भी काम है उनसे अभी बचिए जब तक क्लियरिटी नहीं मिल जाती है, जब तक आपको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल जाता है। सो ये इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आगे मैं बात करूंगा कि प्राइस क्या कह रहा है अभी। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि पॉलीगॉन पे अभी का करंट प्राइस क्या चल रहा है। 3.95 आ गया। याद है कल जब हम लोग बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक हाई बनाया था और इस जोन की हम लोग बात किया था हम लोगों ने। मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ, इस जोन की बात की थी हमने। इसको ऐसे ही ले लेते हैं मोर और लेस, क्योंकि अभी यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था और अभी एक सपोर्ट पे आया हुआ है ये। तो इस सपोर्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे, सॉरी, ये एक सपोर्ट जोन है, ये भी एक जोन है बना हुआ। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि संभावना बन रही हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, नहीं तो फिर यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें तो हालांकि प्राइस एक्शन अभी चल रहा है, लोग सेल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब ये देख लेते हैं कि कल की स्थिति क्या थी। कल इसमें पॉलीगॉन में 413 मतलब ये प्राइस था 4.13 का और लिक्विडिटी 404 मिलियन की थी। आज 3.98 है, लिक्विडिटी कम हुई, प्राइस कम हुआ है और लिक्विडिटी 394 मिलियन की है। तो लिक्विडिटी स्वाभाविक है, लोग यहाँ से लिक्विडिटी निकाल रहे हैं और शायद उनकी कोशिश होगी कि वो अनुबिस पे शिफ्ट करें, इसलिए भी हो सकता है। बट मोर और लेस प्राइस मैकेनिज्म को ये सिस्टम बहुत स्मार्टली एडजस्ट कर रहा है और स्टेबल होने दीजिए, फिर उसके बाद इसका आप भविष्य देखेंगे कि क्या हो रहा है। जैसी संभावना बनेगी हम उस तरीके से काम करेंगे।
बट अभी इस पर अब ज़्यादा समय बिताना ठीक नहीं है, क्योंकि प्राइस अभी होने दीजिए स्टेबल, और सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद ही हम लोगों को इसकी ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। हाँ, एक देख सकते हैं कि पॉलीगॉन पे अभी एक्टिविटी क्या हो रही है, वेल्स क्या कर रहे हैं। तो वेल्स की एक्टिविटी, हाँ ये हमने 10,000 पे ही सेलेक्ट कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे वेल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन सेल भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, बाई वॉल्यूम 19.6 मिलियन ही सिर्फ है, और सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा है, इससे करीब 6 मिलियन ज़्यादा है। तो यहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी ज़्यादा परफॉर्म हो रही है। बट यदि आप देखें आवे पे, तो आवे पे मैंने ये देख रहा हूँ कि इसका प्राइस 5.26 मतलब 5.30 5.25 के आसपास ही फ्लक्चुएट कर रहा है। करने दीजिए, अभी इसको स्टेबल होने दीजिए, और मुझे लगता है कि कुछ समय और लगेगा, 2-4-10 दिन तो कम से कम और लगेगा। क्यों? क्योंकि यदि मैं देखूं यहाँ से, यदि हम वापस पॉलीगॉन पे चले जाते हैं तो क्या हो रहा है, ये देखिए कम्युनिटी रेडी 20.44% है। तो होने दीजिए, ये अपना समय लेगा, अपने समय के हिसाब से ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना सिंक्रोनाइज 95.9%, बहुत सारे डेटा अभी आने हैं। तो पेंडिंग 4.1% है। तो डेटा जब तक माइग्रेट नहीं होगा, दोनों सिस्टम पे सुचारू रूप से नहीं चलेगा, तब तक हम लोग किसी निष्कर्ष पे नहीं निकल सकते हैं। अभी काम करने दीजिए सिस्टम को, और तब तक इस फेज़ में सभी लोग इस्तेमाल करें, लर्निंग्स ज़्यादा से ज़्यादा, सिस्टम को समझने की कोशिश करें, अपने जो भी टीम के लोग हैं उनके साथ इकट्ठा रहें, और कुछ ना कुछ, अभी बहुत अच्छा टाइम है, सीखने की कोशिश करें। बहुत अच्छी लर्निंग है। हम लोग पैसे देकर भी इतनी जानकारी नहीं ले सकते हैं, क्लासेस भी करके नहीं ले सकते हैं, जो प्रैक्टिकली आपके जो मेंटर्स हैं वो लोग सिखा रहे हैं आज के समय में। सदुपयोग कीजिए इस समय का, और आगे बढ़िए धीरे धीरे, जैसे सिचुएशन और समय बताता है हम लोगों को। सो थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में इसका समापन करता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग इस वीडियो के कंटेंट को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।